एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह पहाड़ियों में लकड़ियां काटने जाता था और वो रोज रात को देरी से उन पहाड़ियों में से आता था और ऐसे करके वो अपना घर चलाता था। एक दिन लकड़हारा कुछ लकड़ियां लेकर वापस घर आ रहा था और तभी रास्ते में उसने कुछ चमकता हुआ देखा। अंधेरे की वजह से कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो उस चमकती हुई चीज को देखने के लिए थोड़ा पास जाने लगा तो उसने एक लड़की की मरी हुई लाश देखी। उस लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी लकड़हारे ने लड़की के पैरों में चमकते हुए कुछ गहने देखे। पहले उसने सोचा कि आसपास के गांव वालों को बुलाकर वो पुलिस में तहकीकात करे, पर कुछ देर बाद वो लड़की के जेवर देख के थोड़ा लालची बन गया। उसने सोचा कि वो बाजार में उन गहनों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है और तभी वो उस लड़की के जेवर उतारने की कोशिश कर रहा था, पर उससे वो जेवर निकल नहीं रहे थे। इसलिए उसने उस लड़की के पैर काटने का फैसला लिया। उसने आसपास मुड़कर देखा तो उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था और आसपास देखने के बाद उस लकड़हारे ने उस लड़की के बहुत बुरी तरह से पैर काट दिए और उसके बाद वो उन गहनों को लेकर अपने घर जाने लगा। उस घटना के 7 दिन बाद लकड़हारा अपने घर पे चैन की नींद सो रहा था और उसके घर के बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी और तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाने की आवाज बहुत जोर से आने लगी थी। दरवाजे के खटखटाने की आवाज से लकड़हारा जाग गया। उसने सोचा कि इतनी तेज बारिश में उसके घर पे कौन आया है। दरवाजा खोलने के बाद उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। लकड़हारे ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके बाद उस लड़की ने कहा, मैं पड़ोस के गांव में इस तूफान में फंस गई हूँ। रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। क्या आप मुझे रात को रहने दोगे? इतनी सुंदर लड़की देखने के बाद लकड़हारे ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। उसके बाद उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? मैं अभी लेकर आता हूँ, आप वहाँ पर जाके आराम कीजिए। लकड़हारा जब पानी ला रहा था तब उसने अपने फर्श पर खून के निशान देखे। पूरे घर में खून के डिब्बे देखकर लकड़हारा डर गया। उसने लड़की से पूछा, ये खून के धब्बे यहाँ कहाँ से आ गए? तभी लड़की रोते रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पैर कहाँ हैं? मेरे पैर कहाँ हैं? मेरे पैर कहाँ हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।